पापा मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है, लेकिन वो क्या बोल रहा था, कह रहा चुप कर, शट अप, कहीं कह रहा चल खड़ा हो, और उसी समय चल कह रहा होगा चुप कर, और उसी समय अपने बच्चे को लेकर जा रहा था, और उसकी पत्नी ने भी मना किया होगा, लेकिन उसने कहा चल, कह रहा कि मैं परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है, कह रहा है कि जो लोग कह रहा परमेश्वर के सामने विनतियों और प्रार्थना के साथ आते हैं। अगर आज कोई आपके ऊपर तरस नहीं खा रहा, अगर आप फाइट लड़ रहे हैं, बार बार कर्जे में, बीमारी में, समस्या से, आप आर्थिक तंगी से फाइट लड़ रहे हैं, आज आपकी फाइट खत्म होने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुस्सा ना करो, तारीफ करो बस परमेश्वर की, कि परमेश्वर हाँ तो मेरी फाइट को खत्म करेगा। लेकिन जब हमारी फाइट खत्म नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है, हमारे विचारों में बड़ी उल्टी सुल्टी बातें आती हैं। और लेकिन परमेश्वर आज अपने लोगों को आशीषित करना चाहता है। बहुत बार कह रहा है कि हम लोग फाइट दूसरे तरीके से लड़ते हैं, कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं और समस्या में चले जाते हैं। मैं बता रहा हूं कि एक बार एक पास्टर था, और वो पास्टर क्या करता था कि वो पास्टर आपस में उसको जब उसके घर में कोई मतलब कोई काम नहीं बनता था तो उसको अंदर से गुस्सा आ जाता था, और वो फाइट हो जाती थी उनकी। मतलब जब भी वो प्रार्थना में इकट्ठे बैठते पति पत्नी तो उनकी आपस में फाइट हो जाती। शैतान फाइट करा देता, नया नया जोड़ा और नए नए वो पास्टर बने और उनकी आपस में फाइट करा देता रोज। तो एक दिन क्या हो गया कि एक दिन उसको गुस्सा आया और उसने कहा, कह रहा कि मैं तेरे साथ प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठ सकता, कह रहा कि तू तो रोज मुझे गुस्सा दिलाती है। और उसी समय एक दिन उसने बातें बातों में क्या हो गया, जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे, वो उससे ऊंची आवाज में प्रार्थना कर रही थी, वो नीची आवाज में प्रार्थना, गीत नहीं मिल रहे थे आपस में। कई बार हमें गुस्सा घर में कब आता है, जब आपस में एक बंदा गीत गाने वाला और दूसरा ताड़ी बजाने वाला नहीं होता, दूसरा ऐसे कर रहा होता है हाँ हालेलुया। हम छोटी छोटी बात पर प्रार्थना में भी शैतान गुस्सा डाल देता है, और उसी समय बोलते हैं अरे ताड़ी तो ठीक से बजा, अरे ये क्या कर रहा तू, प्रार्थना नहीं कर रहा, तू सो रहा है, अच्छा तू प्रार्थना में सो रहा है। तो एक व्यक्ति को, आत्मिक व्यक्ति को हमेशा गुस्सा आएगा जो सामने वाला व्यक्ति कभी प्रार्थना नहीं कर रहा होगा। तो उस व्यक्ति को जब गुस्सा आया तो उसी समय उसने ऐसा गुस्सा बढ़ा, और पत्नी आगे से बोल पड़ी। आपको पता ही है पत्नियां तो बोली पड़ती हैं आगे से, और उसने डंडा मारा उठाकर और पत्नी का सिर पाड़ दिया। और जब चोट लग गई बड़ा पछताया, और उसी समय बैठ गया प्रार्थना में और परमेश्वर को कहने लगा, परमेश्वर कि तू आज इसी समय निपटारा कर दे, बस या तो इसको ठीक कर दे या इसको मेरे से अलग कर दे। मतलब क्या कर रहा है परमेश्वर, ऐसी गुस्सों की प्रार्थना नहीं सुनता। जो लोग गुस्से में हैं, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा अनॉइंटिंग दे दिया, बहुत ज्यादा मुझे आशीष दे दिया और मेरे जीवन में अभी काम हो जाएगा, लेकिन जब वो ऐसी प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने बात नहीं किया, वहां पर शैतान ने उससे बात कर लिया। बोलता हाँ बच्चा ठीक है, तू ठीक कर, तू अपनी पत्नी से बात नहीं करना बस 3 दिन। कह रहा फिर बात कैसे करेंगे, कहता बेटे पर्ची के थ्रू करेंगे। और उसने उसी समय पर्ची के थ्रू बात करना शुरू कर दिया। अब वो क्या करता था, पर्ची पर लिखता था, बोलता था मेरे कपड़े धो दियो, मुझे दिल्ली जाना है, चल। वो उसकी पत्नी रोज देखती इसके कपड़े धोने, और कपड़े धोने के बाद लिख देती, चल इसके कपड़े मैंने तेरे कपड़े धो दिए, ये ले पकड़ और पहन लेना। तो वो पहन लेता था। खाना बना दे, मुझे भूख लग रही है, आज मैं आलू के परोठे खाऊंगा, और वो लिख देता आलू के परोठे बन गए, लिख देती, और उसी समय खा ले। लेकिन एक दिन उसने कहा, मुझे पर्ची पे लिख दिया, कह रहे मुझे दिल्ली जाना है, सुबह 4 बजे उठा दियो। और उसी समय उसकी पत्नी ने पर्ची देखी और पर्ची ने लिख दिया कि सुबह 4 बज गए, उठ जा, और तकिए के नीचे रख दिया। और वो नहीं उठ पाया, और सुबह उसकी भाई साहब उसने पिटाई करी, एक बार और सिर पाड़ दिया। और उसी समय वो पास्टर, वो विश्वासी, मैं फिर से कह रहा हूं कि हो सकता है कच्चा हो, लेकिन वो आपस में लड़ पड़े और उन्होंने इतना बुरा हाल किया। और इसी समय उसके माफी मांगी परमेश्वर से कि ओहो ये तो शैतान बात कर गया। जब उसने अपनी पत्नी का खून बहा हुआ देखा तो उसके अंदर तरस आया। मैं कह रहा हूं कि कई बार शैतान जो है, कह रहा है ऐसी चीजों में गुस्सा जरूर लेकर आएगा। जब आप इकट्ठे प्रार्थना करने बैठेंगे जरूर गुस्सा लेकर आएगा, क्योंकि उसका मकसद है, कह रहा है कि आपको, कह रहा है उस वचन को जानता है, जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे वहीं पर डिस्टर्बेंस होगी, वहीं पे गुस्सा होगा, वहीं पे सब कुछ होगा। देखा होगा ना, हम भी लोग कई बार ऐसे करते हैं, प्रचार में कोई डिस्टर्ब कराता, ओए बोलना नहीं, ओए चुप बोलना नहीं, ओए चुप कर बोलना नहीं। मैं भी सारा दिन पास्टर चौक को बोलता रहता हूं, लेकिन उसी समय हम जानते हैं इन बातों को, और उसी समय हम अपने आप पर कंट्रोल करने लगते हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है यही कारण है, कहता है कि जब आप प्रार्थना करने लगो तो कंप्रोमाइज नहीं करना, दूसरा नेचर खराब नहीं करना। मैं ये बात, ये सीक्रेट दे रहा हूं आपको कि अगर आप प्रार्थना में कंप्रोमाइज नहीं करते, दानियल ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। कह रहा है कि लोग आए और राजा लोग आए, बोलते कि आपको 3 टाइम प्रार्थना करना है, करते हो आप, लेकिन अब नहीं करोगे, आज राजा का देश है, आप उसके खाने में जाओगे, उसके प्रभु उसके भोज में शामिल होंगे, लेकिन
लेकिन दानियल ने ठुकरा दिया वो बोझ और उसने कहा मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा भाई साहब, मैं तो 3 टाइम प्रार्थना करूंगा, मरूं तो मर जाऊं। कह रहा है कि उसने कहा तुम्हें खड्डे में डाल देंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे, बोलता है डाल दो आज। कह रहा है कि और उसी समय उसने कंप्रोमाइज नहीं किया उनके साथ और उनके साथ फाइट लड़ा, क्योंकि वो प्रार्थना के साथ फाइट लड़ रहा था। परमेश्वर को दिया उसने विनतियां, उसने शेर के सामने डाल दिया, लेकिन खड्डे में डाल दिया और उसी समय वहां पर परमेश्वर उसकी फाइट लड़ने के लिए खुद आ गया। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा अपने भविष्यवक्ता के द्वारा यही बता रहा है योशापात के द्वारा, आज हो सकता है आप किसी समस्या में हो और आप ऐसी फाइट में फंसे हुए हो, ऐसी जंग आप लड़ रहे हो, ऐसी बीमारी से जंग लड़ रहे हो, कर्जे से जंग लड़ रहे हो, बीमारियों समस्याओं से जंग लड़ रहे हो, लेकिन आपकी मदद करने वाला कोई ना हो। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है अगर आप प्रार्थना विनती के टाइम में कह रहा है कि आप कंप्रोमाइज नहीं करते किसी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। अब्राहम ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, उसने कहा कह रहा मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ए पत्नी चल इधर हो, परमेश्वर ने बुलाया बच्चे को लेकर बलि चढ़ाने के लिए, चल जा रहा हूं।